Hello friends, Assalamu alaikum to all of you. Myself डॉक्टर मुकुल राजारा. मैं AMU से PhD किया है मैंने in 2018 from chemistry department. I did studied from the class 6 to PhD 1998 to 2018. ऊपर वाले के रहम से मेरे को करीब 20 साल AMU में पढ़ने का मौका मिला and it is one of the most prestigious organization institute and from where you can make your career in the different domains, different directions, and it is a very helpful if you got the opportunity to study in the world's prestigious institute. इसकी पहली जो स्टार्टिंग है, अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं तो 6th क्लास एक बेसिक एक अच्छा रहता है. वैसे तो नर्सरी से भी है यहाँ पे एडमिशन, बट एक 6th में थोड़ा इजी रहता है. बट जो बच्चे 6th में अपॉर्चुनिटी नहीं पा पाए हैं, जहाँ पे हम लोगों को इतना नहीं मिल पाता है, माइंड में आ पाती है बात कि कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचते नहीं हैं, तो वो पहली जो रे ऑफ होप आती है, रे ऑफ थिंकिंग आती है, वो आती है क्लास 11th में आकर, जब हम 10th कर लेते हैं. बट as it is said, it is never to be late when you start a journey. So we will start a journey from the entrance taken as a starting point for the class 11th. Right now इस वक्त मैं सिर्फ बेसिकली साइंस स्ट्रीम के लिए बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन which appears to be very tough, one of the toughest examination, one of the biggest examination of the AMU, but I must say it is one of the easiest examination if you do with the right strategy, right guidance, in the right manner. बहुत टफ नहीं है. You have to just apply a proper strategy. कोई भी कंपटीशन, इंडिया का या वर्ल्ड का कोई भी कंपटीशन क्रैक करना, कोई उसमें आपकी विजडम नहीं रिक्वायर्ड है कि टोटल विजडम है. इट इज़ द वे हाउ यू डील विद इट. इट इज़ नॉट द वे कि आपको कितनी नॉलेज है. नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है क्या टाइमिंग है आपकी, कि आप उस टाइमिंग को कैसे उससे डील कर रहे हो, उस एग्ज़ामिनेशन को. ये जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर एक मैं आपको पहले एक स्ट्रेटजी बताने से पहले एक बेसिक इसका बताता हूँ. इसके अंदर हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और आपको कितनी देर में करने होते हैं, 120 मिनट्स के अंदर, जिसके अंदर ये OMR बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो आपको इसमें जो है 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चंस. तो यू कैन से 20 मिनट्स तो आपको सिर्फ OMR भरने में ही लग जाएंगे. तो यू शुड नॉट कंसिडर दिस 20 मिनट फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ यू हैव अ 100 क्वेश्चंस in 100 minute. That means one question per minute. इससे क्या मतलब हुआ, आपको एक 60 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझ के उसे सॉल्व भी करना है, और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मूव ऑन करने का भी डिसीजन लेना उस 30 सेकंड 60 सेकंड के अंदर. Otherwise you may chance to unsolve the question which is very easy to the next one. उसे आप छोड़ सकते हो. तो it is all based upon the strategy how you qualify your examination and कितने नंबर पे कितना हमारा हो रहा है. Now I talk about the number of the seats which is available. So if we talk SSSC, basically जो बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता है, SSSC इज मीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बॉयज़, जिसे अब SSSC भी बोलते हैं. इसके अंदर जो हमारी बॉयज़ की सीट्स हैं वो हैं 650, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बॉयज़ के लिए STS स्कूल के अंदर, सैफुद्दीन तैयब हाई स्कूल, जैसे हम मिंटो सर्किल भी बोलते हैं, वहाँ पर 55 सीट्स हैं. एंड AMU सिटी हाई स्कूल, वहाँ पर हमारी 50 सीट्स हैं. इट इज़ ऑल अबाउट बॉयज़. ओके, now let's talk about the number of seats for the girls candidate.
Again the same SSSC, sorry, here it is also SSSC, Senior Secondary School Certificate, girls. The number of seats here is 360. And in the girls high school, AMU girls school, (120). एक आप लोगों के माइंड में चीज़ आ रही होगी कि 650 सीट्स एक हैं, एंड व्हाट अबाउट दिस मिंटो सर्किल एंड AMU सिटी स्कूल। जो लोग वहाँ के इंटरनल स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये पता है कि क्या डिफरेंस है, बट जो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल हैं, बेसिकली जो AMU इसमें नहीं पढ़े हुए हैं, उनको इस बारे में नहीं पता है। द डिफरेंस इज़ दैट बेसिकली द मेन, this is situated, this campus for the 650 students and this for those students, this campus is situated in the core heart of the Aligarh Muslim University, and these are the schools of which is run by the university administration. यहाँ पे आपको कोर लेक्चरार पढ़ाने को मिलते हैं, इन दो स्टूडेंट्स को कोर लेक्चरार्स मिलते हैं, जो कि इसीलिए अपॉइंटेड हुए थे इनिशियली, कि जो कि AMU के स्टूडेंट्स को इन दी फॉर द BTech और राइट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गाइड करने के लिए। ये फिर बाद में जब हमारे कुछ इंटरनल बच्चों का जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए ये सीट्स ऑफ़र करी गई थी सैफुद्दीन तैयब हाई स्कूल में और सिटी स्कूल में, एंड इन द सिमिलर मैनर फॉर द गर्ल्स स्कूल, कि फॉर गर्ल्स कैटेगरी स्टूडेंट्स कि जिनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ टारगेट अभी कर रहे हैं, इसमें तो और बेसिकली ये इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं अभी कि हमारे को इसी में सिलेक्शन चाहिए, 650 इन द बॉयज़ एंड 360 फॉर द गर्ल्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये हम 10th क्लास में आने तक हमें ये सोच लेना होता है, डिसीजन लेना होता है कि वेदर वी विल गो इन दी मेडिकल डायरेक्शन, मेडिकल फॉर द मेडिकल स्टडीज़, और वी विल गो फॉर द टेक्निकल स्टडीज, दैट मीन्स फॉर द BTech इंजीनियरिंग और मे बी MCA, MBA और वाट एवर यू विश। डिफरेंट ब्रांचेज आगे जाके हमारी सेग्रीगेट होती हैं, बट इस लेवल पे हमें डिसाइड करना होता है वेदर वी विल गो फॉर द PCB, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री एंड इंग्लिश ऑब्वियसली। अनदर वन इज कॉम्बिनेशन इज PCM, जिसे हम बोलते हैं PCM, physics, chemistry, maths, and a language will be there. So basically you have to select either the bio or maths. So in these 650 seats for the boys, you can say the approx number of the seats from the 650, 350 seats are for PCM, 350 or more than that, and the remaining seats, that is approx 300 seats, it's for the PCB for the boys. And in the similar manner for the girls students, these seats are 240 and 120 seats for the PCM, physics, chemistry, mathematics. Okay, now as we can see here, the number of the seats in the PCM is little higher, that is more than 50, around 50 seats higher than the PCB, and here it is approx double. अब हमारा टारगेट है, जो हमने यहाँ पे अभी बात करी थी कि 600 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या 100 क्वेश्चंस ही करने हैं सिलेक्शन के लिए? ऐसा तो नहीं है। 100 क्वेश्चंस अगर आप टारगेट करने जाओगे तो बुरा न मानने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन हो गई। किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है अगर आपको, क्योंकि ये आपकी टोटल कंप्लीट नॉलेज को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे। हियर दे आर चेकिंग योर स्मार्टनेस, हाउ स्मार्टली यू डील विद दिस पेपर, इट इज़ ओनली अप टू दैट। सो फॉर द, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका बहुत शॉर्ट में अभी बताऊँगा कि जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनल स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो बच्चे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इंटरनल स्टूडेंट्स कौन है?
AMU सिटी हाई स्कूल से। जिन बच्चों ने 10th करी है, STS, इसे हम मिंटो सर्किल भी कहते हैं। अनदर वन इज द आपका ABK यूनियन, काजीपाड़ा में एक सिटी स्कूल है। यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th करी है फॉर बॉयज़, जिन बच्चे यहाँ से 10th पास आउट हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में जब हम एंट्रेंस देने जा रहे हैं या दाखिला लेना, उससे पहले का जस्ट जो एग्ज़ाम होता है उसे कहते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। दोज स्टूडेंट हु हैव पास द 10th क्लास फ्रॉम दीज स्कूल्स will be called as the internal students and rest of all the students are the external one. Okay, and for the girls, these students are from the AMU Girls High School, and नेक्स्ट वन इज द, इसको हम अब्दुल्ला भी बोलते हैं। ये फॉर गर्ल्स के लिए। दीज आर द इंटरनल। नाउ हु आर द एक्सटर्नल स्टूडेंट्स? दोज हु पास द 10th लाइक फ्रॉम द CBSE बोर्ड। ओके, CBSE बोर्ड से जिसने पास किया है, CBSE, ICSE, अदर स्टेट बोर्ड्स, ऑल आर एक्सटर्नल। ये एग्ज़ाम इस तरीके से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक स्टार्टिंग में ही, अभी आपकी जब स्टार्टिंग हो रही है कैरियर की, पढ़ाई की, उसी पे ही आपको ये दे रहा है कि कैसे कंपटीशन को डील करना है। बिकॉज फॉर द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग यू हैव टू गो फॉर द G and NEET एग्जामिनेशंस। ओके, सो व्हाट अबाउट द कट ऑफ? नॉट टेकिंग द मच मोर टाइम। जो नंबर ऑफ बॉयज़ होते हैं, दैट इंटरनल स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्टूडेंट्स, इंटरनल अपियर लगभग जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने जस्ट इमीडिएट पास आउट्स हैं, दैट इज अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट्स बॉयज एंड अप्रॉक्स 500 गर्ल्स। हियर एज आई हैव टोल्ड यू कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारी बॉयज़ के लिए, 650 सीनियर SSSC में, एंड गर्ल्स के लिए कितनी सीट हैं? जो कि मैं सेल्फ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ जो कोर स्टूडेंट्स की सीट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो गर्ल्स की सीट्स हैं वो है हमारी 360 सीट्स हैं। ओके, सो यू कैन चेक द नंबर। व्हाट अबाउट द नाउ इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, क्या उसका फ़ायदा है यहाँ पे, जो कि फ़ायदा आपको आगे भी मिलेगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा जब हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की स्टडी या उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या है कि 50% सीट्स आर approximately 50% seats are reserved for the internal students. Okay, 180 and 325. So you can see these seats are for the internal boys and internal girls students. कितनी सीट्स हमारी कम हो गई हैं और हमारा कंपटीशन यहाँ कितना कम हो चुका है एक्सटर्नल बच्चों के कंपैरेटिव। अभी तो यहाँ थोड़ा सा डर लगने लगा होगा, इंटरनल को थोड़ा सा सुकून लग रहा होगा कि 1000 स्टूडेंट्स में 325 सीट्स हैं। सबका सिलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ स्मार्टनेस चाहिए आपकी थोड़ी सी। और 500 में से 180 सीट्स हैं, बट कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है।
जस्ट आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए और अपनी मेहनत पे। सिलेक्शन इज़ देयर। यही मोटो हमें AMU सिखाता भी है कि वी शुड ऑलवेज शाइन, वी शुड ऑलवेज डू द हार्ड वर्क एंड वी विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। एंड वहाँ पे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल to shine your career. They will always helpful, very helpful teachers are there. So it is a great opportunity to all of you to join the prestigious institute. So अब मैं 11th एंट्रेंस कट ऑफ की बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। ज़रा इसकी स्ट्रेटजी मैंने की है, कहाँ से आया, कैसे आया, या एक मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको ये बेसिकली फॉर द बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए हैं एंड दिस इज़ फॉर द गर्ल्स आर it is approximately 45 to 50 marks for the PCM. Okay, and 47 to 52 PCB for the boys and internal students. गर्ल्स स्टूडेंट्स का भी लगभग यही रहता है, 1-2 नंबर थोड़ा सा ज़्यादा जाती है कट ऑफ। रीज़न इज़ दैट कि आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स और उसका, यही रीज़न होता है। कभी थोड़ा कम भी होता है, कभी थोड़ा ज़्यादा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ़र साइड। तो हम थोड़ा सा हाई एंड लेके चलेंगे यहाँ पे, और जिसमें हमारा फ्रेश सिलेक्शन होगा। इसमें कोई हम उसकी बात नहीं करेंगे कि जो हमारी चांस मेमो क्लियर कितनी हो रही है या क्या हो रहा है। दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेश लिस्ट। कट ऑफ नॉर्मली जो मैं रेंज बता रहा हूँ उससे नीचे ही आएगी, बट वी शुड नॉट कंसीडर फॉर द फ्रेश। तो ये तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन है। कितने में से आपको लेने हैं? कट ऑफ फ्रॉम आउट ऑफ 100 एंड फॉर द एक्सटर्नल स्टूडेंट्स यहाँ हमारे क्या है, अगेन फॉर द बॉयज़ जो एक्सटर्नल्स और गर्ल्स एक्सटर्नल का जो मार्क्स का डिफरेंस रहता है, करीब 10 से 15 नंबर का डिफरेंस रहता है। ये बच्चों याद रखना, इसमें धोखा मत खाना, किसी भी उसमें बातों में नहीं आने की ज़रूरत है। ये करीब 10 से 15 नंबर का आराम से डिफरेंस रहता है, और 10 से 15 नंबर किसी भी बड़े एग्ज़ाम में बहुत मैटर करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ अराउंड द 60 to 65 for the comfortable situation for the boys, and 62 little higher, 67 for the PCB. The number of seats in the PCB are comparatively lower for the boys. That one is the reason. And here again 62 to 65 or the 66 for the PCM, and again that is around the basically 63 to 67 or 68 for the PCB. That is comes near equal for the PCB girls students. This is basically जो हमारा end now, this is for the external students. अभी हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, जो हमने देखा है 30 मार्क्स मैथ से आएगा। ओके, बाकी का जो हमारा 20 मार्क्स में, जिसमें 10 मार्क्स इंडो इस्लामिक कल्चर, 10 मार्क्स जनरल स्टडीज़, जीके और लाइक दैट, जैसे हम जनरल स्टडी शॉर्ट में कर दे रहे हैं, 10 मार्क्स, एंड रेस्ट 50 मार्क्स फ्रॉम द साइंस। इसके अंदर आप तीनों लिख सकते हैं PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि 10th लेवल पे डिस्टिंग्विश्ड नहीं होती है, बट साइंस इसलिए हम बोल देते हैं 50 मार्क्स। दैट मेक्स अराउंड द 100 मार्क्स फॉर यू द टोटल। इसमें बच्चों 10 मार्क्स में कौन से सवाल आएंगे?
यू आर नॉट श्योर, बुक्स आती है, आप उससे पढ़िए। दो सवाल भी कर सकते हो सकता है आप ऊपर वाले ने आपको साथ दिया तो आप 8 या 10 भी सवाल कराएं। जीएस में भी आप श्योर शॉट नहीं हो सकते कि आप कितने सवाल करके आएंगे, क्या होगा। बट जो मैथ्स और साइंस है इसमें आप अपने की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आप को श्योर कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आप करके आओगे। दैट इज़ 30 + 50, दिस इज इक्वल टू 80 मार्क्स। This makes you in a very comfortable position for the selection in the entrance. So in this channel you can get the help to get the maximum number of the marks in the from the 30, that is from the maths, as this channel is basically support the student for the preparation of the mathematics, and rest of the for the 50% 50 numbers for the science, that we will help you to try to make some videos, short videos। जैसे कि हमारे पास अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा समय नहीं है। 21 मई का हमारा एग्ज़ाम है इस साल। कब का है? 21 मई 2024। 24 मई का है हमारा ये, 21 मई का सॉरी 23 है ये, 24 नहीं है, माफ़ी चाहेंगे, 2023। ओके, 21 मई 2023 को हमारा एग्ज़ाम है सुबह 10 बजे से। तो हम यहाँ पे 30 नंबर मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, और जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी स्ट्रेटजी बताएंगे कि हाउ टू डील विद दैट एंड टू गेट द मैक्सिमम अराउंड द मोर देन 25 to 28 marks out of 30, that is very easily achievable। And from the science, out of 50 we will try to get the around the 30 marks, minimum 30 to 40 marks easily in the science। so अगर हम मैथ्स में करते हैं 30 मार्क्स है, इससे आपने अप्रॉक्स 25 इजीली ले लिए। साइंस 50 है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन ईजीली गेट 35 to 40 मार्क्स। कितनी भी बुरी कंडीशन हो, 35 ही मान लीजिए, इस केस में भी आपका कितने नंबर हो गए? 60 मार्क्स। और फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं। ऑल द इंटरनल स्टूडेंट्स विल गेट डेफिनेटली शॉर्ट सिलेक्शन, एंड फॉर द एक्सटर्नल स्टूडेंट्स इन द PCB PCM boys selection, you touch the selection boundary, that is I am talking about the very less, 35 is very less selection boundary, maybe near about to the PCB, so हमें थोड़ा बायो को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड फॉर द गर्ल्स ऑल्सो थोड़ा सा हमें यहाँ पे मेहनत और करनी होगी, तो हम इजीली सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। इसी के साथ विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप कमेंट फॉर्म में मुझे पोस्ट कर सकते हैं। आई विल इमीडिएटली ट्राई टू हेल्प यू, रिजॉल्व यू एंड ऑलवेज सपोर्ट यू। विश यू अ वेरी गुड लक।